हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करूंगा और आशा करूंगा सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आईबीएम सब्जेक्ट के अंतिम प्रहार का अंतिम क्वेश्चन में लेकर आ गया हूं। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। देख लेते हैं 14 क्वेश्चन क्या है। रात के 1 बज गए हैं और हमारी ये सीरीज का आखिरी क्वेश्चन भी आ गया है। अब तो आपने जितनी मेहनत करी है वो सारी मेहनत का फल आपके सामने है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरी आप से पूरी की पूरी शुभेच्छा है। जो भी ये मेरा बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन मेरी और मेरी पूरी टीम की सबकी शुभेच्छा है कि आपने जो मेहनत करी है वो सब सफल होगी। आपका आईबीएम का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अंतिम प्रहार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, ऐसी पूरी इच्छा है। हम लेट हो गए और कैसा रहा आईबीएम और मेरा साथ, क्योंकि इस बार हमने कुछ नया करा है। रात के 1 बजे तक वीडियो शूट करा है। ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ है मेरे करियर में जब मैंने रात की 1-1:30 बजे तक भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करी है, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बन गए। तो आइए 14 क्वेश्चन भी देख लेते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है, बड़ा सिंपल है। क्या कह रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को समझाइए। अब इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट, यही तो लीगल एनवायरनमेंट, यही होता है ना। यही सारे आपको एनवायरनमेंट बताना है, यानी जो एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं वही एनवायरनमेंट है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर मैं कहूँ तो हर देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। डेवलपिंग कंट्री, डेवलप कंट्री और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज 3 तरीके की है। सोशल और इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट अलग अलग होता है। डिफरेंट कास्ट, कल्चर, सोसाइटीज डेवलप होती है। सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस होता है जो ग्लोबल बिजनेस में हेल्प करता होता है, जो इंटरनेशनल बिजनेस में हेल्प कर रहा होता है। अगर हम जितना अच्छे से इस डेवलपमेंट को सीख पाएंगे, जितना अच्छे से सोशल कल्चर को अडॉप्ट कर पाएंगे, हमारे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ जाएगी। हर जगह आपको पॉजिटिव ही लिखना है, ये बात याद रखना। आईबीएम के पेपर में कहीं भी आपको नेगेटिव नहीं लिखना है। भले आप किसी भी की बुराई करो, आईएमएफ बहुत बढ़िया काम कर रहा है, भले वो है ना, भले वो गलत काम कर रहा हो, वो ऐसी ट्रेड पॉलिसीज बनाता है जिससे देश को नुकसान हो और अमेरिका को फायदा हो, फिर भी हमको ये बोलना है कि आईएमएफ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमेशा स्टेबल होना चाहिए और इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में एक की एस्पेक्ट होता है, जब हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेक करते हैं कभी भी हमको इंटरनेशनल बिजनेस करने से पहले, कि वहाँ पे मोनार्की है कि डेमोक्रेसी है कि डीम्ड मोनार्की है। नेक्स्ट और लीगल और रेगुलेटरी अथॉरिटी हमको हर देश की चेक करनी होती है कि वहाँ पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड होते हैं। और नेचुरल एनवायरनमेंट तो हम जरूर चेक करते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट वहाँ पर डिफरेंट सूटेबिलिटी होगी, डिफरेंट नॉर्म्स हो जाएंगे और उसकी वहाँ पर हमको टेस्टिंग भी करनी होती है, जिससे हमको एक यूनिफॉर्मिटी और एक स्टैंडर्डाइजेशन उस देश के अकॉर्डिंग प्रोवाइडेड हो। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। हर देश का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट अलग होता है। जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हर देश की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमको हमारे ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करने होते हैं, हमको हमारा वर्क कल्चर डिजाइन करना होता है, हमको हमारे फैक्ट्री प्रीमाइसेस डिजाइन करने होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर पाते हैं। यही सारे एनवायरनमेंट है जो इफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के एनवायरनमेंट को। तो कौन कौन से याद करा देते हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और क्रॉस कल्चर सोशल एनवायरनमेंट। क्लियर है? आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ पढ़कर और आपको सारे पॉइंट भी क्लियर हुए होंगे। और कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।